हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। देखिए, आप लोगों ने यदि मतलब मेरी वीडियो को ध्यान से देखते होंगे तो सोचते होंगे कि मेरे ट्रे में एक पत्ता गोभी कितने दिनों से पड़ी थी, 5-6 दिनों से। तो आज उसका शुद्धा दिन आया है। तो आज कल जब टाइम मिला तो मैंने इसे बिंदार कर रख लिया था और फिर आज पत्ता गोभी और मटर की सब्जी बनाऊंगी फाइनली। और आज मैंने रोटी में थोड़ा चेंज किया है, मतलब कि ये जो है ना आटा आटा में चेंज किया है। अब थोड़ी सर्दी पड़ने लगी ना फ्रेंड्स, तो अब मैं थोड़ा ये इसका बाजरे की रोटी बनाऊंगी। ये देख सकते हैं आप, ये बाजरे का आटा है। और आज मैंने क्या किया फ्रेंड्स कि सुबह पनीर फाड़ी थी, है ना। तो पनीर फाड़े तो इस पनीर का पानी भी रह गया, है ना, मतलब उठा के रख लिया। तो कहते हैं कि पनीर के पानी से आटा लगाने से ना रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। तो बाजरा की रोटी और ये पत्ता गोभी मटर की सब्जी और ये मूंग की दाल और दही तो ये लेते आएंगे। बाजरा की रोटी के साथ दही बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, ऐसे ही है। और फिर आज तो क्या हुआ कि कल मैं कपड़े लगाई थी फ्रेंड्स, तो मशीन में, तो मेरे को ध्यान रहा नहीं, एक मेरा गाउन था उसको और वो सारी बेड शीट्स थी, तो मेरे 3-4 कवर थे और मतलब वाइट वाइट और वाइट बेड शीट थी, अच्छी सुंदर नई थी। हाँ, और मैंने सारे कपड़ों को एक साथ लगा दिया और मेरा वो गाउन का जो कलर उतरा पिंक पिंक, तो वो सारा कलर उसमें लग गया। तो इतना ख़राब लगा। अब दूसरा एक नया सेट लाऊंगी वाइट का वापस से, क्योंकि मेरे को काउच वाउच पे बिछाने के लिए वाइट का मेरे को ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स। और फिर है ना क्या हुआ कि मैं उसमें देखी, किसमें, यूट्यूब पे, तो एक जगह बताया कि ऐसे ऐसे मतलब गुनगुना पानी लेके उसमें इनो, नींबू और थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के 1 घंटा भिगा के रखो। उन्होंने 1 घंटा कहा, मैं 2 घंटा भिगा के रखी। हाँ, और कुछ भी नहीं हुआ, मेरा समय भी खराब हो गया और फिर है ना क्या बोलते हैं, कोई रिजल्ट भी नहीं आया। तो फिर ख़राब लगा, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरा ले आऊँगे। ऐसा ही है फ्रेंड्स। अच्छा, मैं आपको बता रही थी ना उस दिन, तो मैंने इनसे पूछा कि राधा जी वाला जो वो राधा जी बोलते हैं ना कि भाई उनकी पत्नी थी ऐसे करके और किस वजह से उनका विछोह हुआ, तो उसके संबंध में फ्रेंड्स एक कहानी और भी है। वो हुआ क्या कि है ना, ये जो थे अपने बताती हूँ मैं आपको। ये मतलब कि उनके कृष्ण जी की 3 पत्नियां थी। एक तो राधा जी, एक विरजा और एक भूदेवी। तो मतलब एक और बात यह है कि फ्रेंड्स कि भक्त और कहा जाता है भक्त और प्रेमी दोनों ईर्ष्यालु होते हैं। भक्त सोचता है कि ये भगवान मेरे ही हैं, मैं मेरे जितनी भक्ति कोई कर ही नहीं सकता। हर भक्त यही सोचता है, भले वो किस भी हिसाब से भी दिखावे में करे या फिर अपने मन से करे, लेकिन वो यही हर भक्त ये सोचता है कि भगवान मेरे ही है, मैं ही सारी भक्ति मैं ही करता हूँ, इस टाइप से हर भक्त ऐसा सोचता है। और प्रेमी भी वो होता है कि जो मतलब अपने प्रेमी को प्रेम करता है, तो ऐसा सोचता है कि बस मैं ही प्रेम करता हूँ और दूसरे कोई नहीं करते। तो ऐसा नहीं होता है। तो ठीक इसी तरीके का भ्रम राधा जी के भी मन में था। भ्रम नहीं, राधा जी और कृष्ण जी के तो मतलब बात ही अलग है, उनके तो कोई उपमा दी नहीं जाती। लेकिन बेचारे मतलब विरजा जी जो थी, तो वो भी तो कृष्ण जी की पत्नी थी, तो कृष्ण जी उनको भी थोड़ा टाइम दे। लेकिन राधा जी को ये सब बात बर्दाश्त नहीं थी, भाई ईर्ष्यालु स्वभाव होता प्रेमी का। तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि है ना, एक दिन कृष्ण जी विरजा जी के साथ विहार कर रहे थे और राधा जी को पता चला, तो राधा जी को बहुत गुस्सा आया। और गुस्से में फिर उन्होंने क्या किया कि वो गुस्से में आई और राधा कृष्ण जी और विरजा जी अंदर थे महल में, और उनके कृष्ण जी के एक सखा थे, उनका नाम था श्रीदामा। तो वो एक तरीके से सखा भी थे और कौन थे उनके द्वारपाल, मतलब रक्षक जो होते हैं ना, द्वार के रक्षक, वो भी थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो पहरा दे रहे थे, तो बोले कि नहीं माते अभी नहीं जाना, राधा जी वो विरजा जी के संग हैं। तो राधा जी को बहुत गुस्सा आया और तो फिर जैसे हल्ला सुना कृष्ण जी ने, तो कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए कि राधा जी आगे करके डरते भी थे ना कि
क्योंकि राधा जी से बहुत प्रेम करते थे वो, तो वो तो अंतर ध्यान हो गया। और विरजा जो थी वो नदी बन के, मतलब भय के मारे, राधा जी के डर से वो भय के मारे वो नदी बन गई और गोलोक धाम में ही मतलब कि बहने लगी। फिर क्या हुआ कि कृष्ण जी श्री दामा के साथ में राधा जी के पास आए। तो राधा जी ने कहा कि मेरे पास क्यों आए हो, जाओ उसी के पास, हाँ वो नदी बन गई तो तुम भी नद बन जाओ, ऐसे करके गुस्से में बोला राधा जी ने। तो कृष्ण जी फिर चले गए। फिर इधर तो हुआ, फिर जाके जो विरजा जी थी नदी के रूप में, तो उनको वापस से मतलब कि मूर्तिमती बहुत सुंदर नारी के रूप में उनको प्रकट किया। और फिर प्रकट करने के बाद उनके साथ विहार किया उन्होंने, और विहार करने से उनके 7 पुत्र हुए विरजा जी से। तो हुआ क्या फ्रेंड्स कि है ना, 7 पुत्र, अभी मैं ये वाली कथा सुनाती हूँ। तो 7 जो पुत्र थे तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन वो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे थे, 7 लड़के। सबसे छोटे वाले को तो वो गोद में रख के दुलार, गोद में बिठा के दुलार कर रही थी, कौन, विरजा जी। और ये जो 7 पुत्र थे और बाकी के 6 पुत्र थे वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो इसी समय वो आई, कृष्ण जी आए, है ना। तो कृष्ण जी जैसे आए तो उनको है ना उनके मतलब टाइम नहीं दे पाए कृष्ण जी को, तो कृष्ण जी वापस चले गए। तो विरजा जी को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आना स्वाभाविक ही है क्योंकि विरजा जी भी बहुत प्रेम करती थी कृष्ण जी से। तो फिर उनको गुस्सा आया और उन्होंने अपने बच्चों को मतलब कि है ना क्रोध में आके, गुस्से में आके श्राप दे दिया अपने लड़कों को कि तुम लोग झगड़ालू हो ना, झगड़ा करते रहते हो ना, तो जाओ तुम लोग है ना वो बन जाओ, सागर, जल का रूप ले लो, है ना। और सागर बन गए वो लोग, और बोले तुम्हारा पानी खारा रहेगा हमेशा, हाँ कोई पीने योग्य नहीं होगा पानी, और जाओ तुम सागर बन जाओ। 7 पुत्र थे उनके, तो 7 पुत्र ये पृथ्वी लोक में आके सागर का रूप धारण कर लिए। देखिए फ्रेंड्स कितनी मतलब कि अपना सनातन धर्म तो कब से चला आ रहा है, और हर चीज़ ये धरती का भी बताया, मैं बताऊंगी किसी दिन इनसे पूछ के। और सागर का ये पता चला कि सागर का उद्गम कैसे हुआ सनातन में। तो फिर 7 पुत्र वो जल बन गए और बोले कि ना तुम्हारा पानी हमेशा खारा रहेगा, और खारा रहेगा और तुम आपस में कभी नहीं मिल पाओगे, जो झगड़ा करते हो ना, तो आप अब ऐसा श्राप है कि तुम आपस में कभी नहीं मिल पाओगे, जब महाप्रलय होगा उस समय तुम सब मिल पाओगे, ऐसा कहा उन्होंने, विरजा जी ने श्राप दिया, ठीक है। और फिर इधर क्या हुआ कि श्री दामा और भगवान कृष्ण राधा जी के पास आए। तो वो ऐसे गुस्सा हो रखे थे, नहीं मिली। तो फिर है ना श्री दामा जी ने राधा जी से कहा कि है ना, हे राधे तुम है ना कृष्ण, भगवान कृष्ण आपसे इतना प्रेम करते हैं और आप उनको ऐसे कटु वचन बोल देती हो और ऐसे गुस्सा करते हो, ऐसे अच्छी बात नहीं है। वो उनको समझाने लगे, लेकिन जो प्रेमी होता है वो तो मतलब कि कुछ सुनना ही पसंद नहीं करता। तो राधा जी गुस्सा हो गई, हाँ बोली कि है ना तो मतलब आप माता पिता का साइड लेके, मतलब भगवान कृष्ण का, और माता को ऐसे वचन बोल रहे हो तो जाओ तुम मतलब कि ना राक्षस हो जाओ, ऐसा करके उन्होंने, नहीं पहले उन्होंने दिया था श्री दामा ने कहा कि आपको कृष्ण भगवान इतना प्रेम करते हैं फिर भी आप ऐसा उनके साथ व्यवहार किया, तो जाइए आप लोगों का 100 साल तक विछोह होगा, ऐसे करके 100 साल तक आपको बिना कृष्ण के रहना पड़ेगा। तो वही बात, वो भी एक बात क्या बोलते हैं, उनके श्राप के कारण ही राधा जी को कृष्ण जी से विछोह सहन करना पड़ा, ऐसा है फ्रेंड्स। और यही है, और बाद में मतलब कि श्री दामा जी ही को जब राधा जी ने श्राप दिया तो कहते हैं कि श्री दामा जी ही शंखचूड़ जो राक्षस बने थे ना, तो उन्होंने राक्षस होने का श्राप दिया, तो शंखचूड़ राक्षस बने, वही क्या मतलब कथाओं में सुना जाता है ऐसा। तो मेरे को बहुत अच्छी लगी ये कथा, तो मैंने आपसे शेयर की। और ऐसे ही है फ्रेंड्स। और तो बाकी हेल्दी टिप्स में तो आजकल यही है, मक्का बाजरा। अब थोड़े दिनों बाद मैं सरसों का साग भी बनाऊंगी, तो वो भी आता नहीं मेरे को ऐसा तो, लेकिन मैं पूछ के बनाऊंगी, और मक्के की रोटी फिर उसके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के लिए, और टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।